सो गाइज आज हम जो है ट्राई कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करेंगे। सो वो भी एनसीईआरटी से। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स कौन? मंकीज, एप एंड ह्यूमन बींग्स। प्राइमेट में हमें पता है ये सब आता है। इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आप रिप्रोडक्टिव साइकिल वो भी किसके अंदर? फीमेल प्राइमेट के अंदर, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstruation cycle. एक menstruation हुआ, इसके बाद next menstruation तक जो cycle बनेगा उसको menstruation cycle कहेंगे. One ovum is released, ovulation इसको हम कहते हैं. During the middle of each menstrual cycle, the major events of the menstrual cycle are shown in this figure. So इसको हम अच्छे से समझेंगे. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and then lasts for 3 to 5 days. तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3 to 5 days तक क्या होगा? menstruation होगा, जिसको हमने क्या कहा था? menstrual phase, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? bleeding phase भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप समझिए एनसीईआरटी ने तो बस इतना कहा है कि मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि उन्होंने यूट्रस की कंडीशन बताई है. हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फेज आएंगे, फॉलिकुलर फेज हो, चाहे ओवुलेटरी फेज हो, चाहे हमारा ल्यूटियल फेज हो, हम उसमें यूट्रस में क्या हो रहा है ये भी जानेंगे, ओवरी के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानेंगे, एंड हार्मोन्स का क्या लेवल है हम वो भी जानेंगे. राइट. सो गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे, यूट्रस का हमें समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे आपका होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, लेकिन हमें पता है और एंडोमेट्रियम भी ब्लैक हो रही होगी. राइट. इसके अलावा हमें पता है कि अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे हार्मोन्स क्या होंगे? सब लो लेवल पे होंगे, सारे के सारे. एफएसएच हो, चाहे एलएच हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन, सारे का सारा लेवल, सबका लेवल जो है वो गिरा हुआ होगा, लो लेवल हो रहा होगा. और ओवरी के अंदर हमें पता ही है कि अभी जो है वो देख सकते हो आप, फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रही होगी, वो भी डेवलपिंग तो हम फॉलिकुलर फेज के अंदर देखेंगे. यहाँ पे तो फॉलिकल्स है सिर्फ. नेक्स्ट लाइन, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये हम देख चुके हैं, ऑफ द यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. क्योंकि गाइस हमें पता है अगर हमारा अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है तो फिर मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा? नहीं फर्टिलाइज हुआ तब मेंस्ट्रुएशन होगा ना. सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. अब गाइज यहाँ पे मे कहने का रीजन क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ. हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गया, ये सब कुछ हो गया एटसेट्रा. तो सेम चीज़ गाइज, अगर यहाँ पे की जो लाइन थी इसको हमने असर्शन किया और असर्शन में रखा, और उसके अलावा हमने जो है इसकी नेक्स्ट लाइन जो थी सम अदर अंडरलाइन कोज की वजह से क्या हो सकता है आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, तो ये रीज़न हो जाएगा, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. सो आप इस साइकिल में देख सकते हो कि ब्लीडिंग फेज था 5 दिन तक, 5 डेज तक रखा, फिर उसके बाद में हमने जो है फॉलिकुलर फेज, ये क्या था हमारा फॉलिकुलर फेज. और इस फॉलिकुलर फेज में आप देख सकते हो कि हार्मोन्स जो है उनका लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हुआ है. एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का तो फिर भी नहीं. और इसके अलावा आप देख सकते हो कि एफएसएच, एलएच कुछ लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है. एंड लेकिन एलएच का सर्ज जो है वो तो कहाँ, एलएच का सर्ज और एफएसएच जो पीक बढ़ेगा वो तो 14 डे पे ही बढ़ने वाला है. उसके अलावा आप देख सकते हो कि फॉलिकल्स, क्योंकि हार्मोन्स बढ़ने का लेवल बढ़ने लगा है, तो हमारा जो फॉलिकल्स है वो भी डेवलप होने लग जाएगी, तो यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स बन जाएगी. इसके अलावा यूट्रस के अंदर आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम को भी क्या करा जा रहा है, रीजनरेट किया जाता है, और इसका काम जो है वो एस्ट्रोजन का होता है. और फिर बाद में जब हम कहेंगे मेंटेन करना है तब काम हमारा प्रोजेस्टेरोन का होगा. राइट. ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवेरी ग्रो टू बिकम fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. ये बात कर चुके हैं हम. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of the pituitary and ovarian hormone. Pituitary यहाँ पे FSH है, ovarian यहाँ पे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन. तो ये हमने देख लिया सब कुछ. इसके अलावा the secretion of gonadotropin, LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. ये बात हमने क्यों कही कि एस्ट्रोजन जो है वो इसके थ्रू रिलीज होगा, फॉलिकल्स के थ्रू, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो थीका सेल्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज करती है. बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डे. ये हमने देखा था यहाँ पे कि दोनों ही हार्मोन्स ने क्या किया था, पीक अपनी अटेन की थी. पर एलएच की पीक ज़्यादा क्यों आती है ये हम जानेंगे. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum ovulation. Guys यहाँ पे LH और FSH सेम लेवल से क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि गाइस FSH को इनिबिन क्या करता है, इनिबिट करता है, इस वजह से LH का सर्ज आता है, FSH का नहीं. The ovulatory phase is allowed by the luteal phase
is followed by the luteal phase during which the remaining part of the graphene follicle transform as the corpus luteum. So guys आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो luteal 14 डे के बाद में luteal phase स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल जो है वो corpus luteum में येलोइश कलर के उसमें डेवलप हो गई। और आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है कि corpus luteum क्या करेगी, मेंटेन होगी बाय LH बिफोर फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक तो ये कॉर्पस ल्यूटियम LH से, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये HCG से HCG जो कि प्रेगनेंसी में रिलीज होगा प्लेसेंटा से, उससे मेंटेन की जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं तो गाइस हम यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात करेंगे नहीं, तो हम जो है यहाँ पे ये मानेंगे कि HCG का तो कोई रोल ही नहीं है। LH जब तक वो मेंटेन कर पाएगा तब तक करेगा, और उसके बाद में हमारी कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगी, रप्चर एंड मेंस्ट्रुएशन फेज वापस स्टार्ट हो जाएगा और सारे हार्मोन्स का लेवल फिर से गिर जाएगा। The corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium। ये बात हम कर चुके हैं। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम क्या, प्रोजेस्टेरोन है, और वो एंडोमेट्रियम ज़रूरी थी किसके लिए, नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो गाइस जो ये लाइन लिखी हुई है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है, 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन का एक असर्शन था। और इसकी नेक्स्ट लाइन जो थी कि एंडोमेट्रियम विच इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड इम्प्लांटेशन राइट ऑफ फर्टिलाइज ओवम। तो ये रीज़न था। तो गाइस हमें समझ में आ रहा है कि असर्शन और रीज़न सही तो है, पर ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न असर्शन था। ये नहीं 2023 के पेपर का क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो गाइस ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो मेंस्ट्रुएशन के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लीडिंग होना, उसके अलावा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना, ओवुलेशन होना, और फिर बाद में इम्प्लांटेशन, अगर एक बार इम्प्लांट हो रखा है फीटस तो फिर एम्ब्रियो, तो फिर ये सारे इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, कैसे ही पॉसिबल है। ऑफकोर्स मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुएशन के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। ये बात हम कर चुके हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन जब तक बिफोर तक तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन करता है, LH करता है, ठीक है, और आफ्टर HCG करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो फिर हमें पता है कि मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। दिस कोज इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। यानी कि अगर आप बताइए कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आएगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं आया तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल, मतलब नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ये वेरी करता है सब में, दैट इज टाइम जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो मेनाक और स्टॉप होता है तो मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनाक एंड मेनोपॉज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन था वो किस किस के बीच में एक्सटेंड हुआ, मेनाक एंड मेनोपॉज के अंदर। और किसी के अंदर अगर ये क्या हो रहा है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एकदम ठीक से चल रहा है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर होता है, सिग्नल होता है कि वो विमेन जो है, वो फीमेल जो है एकदम हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सो गाइस ये है मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसको मेंटेन रखना होता है, और इसको बहुत ईजी है, ये आप पढ़ सकते हो। सो गाइस ये था हमारा पूरा मेंस्ट्रुएशन का साइकिल जो कि हमने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से समझा है। थैंक यू सो मच गाइस।